हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है सीएसआईआर की एक डिपार्टमेंट की तरफ से। गाइस, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है ये। आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। सीएसआईआर की एक डिपार्टमेंट है आईआईटीईआर। ये एक विश्व विज्ञान है, यानी कि आप देख सकते हो कि पॉइजन साइंटिस्ट जो रिसर्च सेंटर है, इसी का एक डिपार्टमेंट है। और यहीं पर परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। यहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की जॉब है। डिप्लोमा वालों के लिए जेई या फिर टेक्निकल असिस्टेंट मान सकते हो। इस तरह की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, किस पोस्ट वाइज क्या आपके पास प्रेफरेंस होगी, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ विद डिटेल एंड नोटिफिकेशंस के जरिए जो हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े रहें। देखिए, जो डिपार्टमेंट मैंने बताई है वो डिपार्टमेंट आपका सीएसआईआर की आईटीआर बोलते हैं इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सियोलॉजी एंड रिसर्च, यानी कि एक पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसी जहर विष विज्ञान बोल सकते हो इसे। और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खासा है आप सभी कैंडिडेट के लिए। मौका मत छोड़ना, क्योंकि सीएसआईआर की एक डिपार्टमेंट है यार। इसमें कंपटीशन कम होती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को जब जॉब लगती है ना, तब मज़ा आएगा कि जॉब्स करने में। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएसआईआर, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट है, बट आज रिलीज़ की गई है। और फॉर्म आप 31 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 31 मार्च तक अप्लाई करने के लिए टाइमिंग अभी बची हुई है। ये डिपार्टमेंट आपका लखनऊ में बेस्ड है, लखनऊ यानी कि यूपी में। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद जो जॉब लोकेशन होगी वो सीएसआईआर की एक डिपार्टमेंट होगा, आईटीआर, जो लखनऊ में है। तो यहीं पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी सुन लो। ये टोटली परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है टीए, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की। दूसरी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 8 पोस्ट है, और टेक्नीशियन में टोटल 11 पोस्ट है। जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो जॉब है, पे मैट्रिक 6 के अनुसार आपकी लेवल 6 के अनुसार जॉब मिलेगी। 63,000 अप्रॉक्सीमेटली आपकी होगी, 63,312 रुपये। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन की पे मैट्रिक्स 2 होगी, यानी कि ग्रुप सी के जो है, 34,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। ये भी 18 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, क्वालिफिकेशन सुन लो। टेक्निकल असिस्टेंट में सबसे पहले बात करते हैं, एरिया केमिकल साइंस की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। और इसमें अप्लाई करने के लिए बीएससी केमिकल साइंस से कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 1 ईयर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए केमिकल्स में। अदरवाइज आपने बीएससी केमिस्ट्री भी कर रखी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स की रिक्रूटमेंट हो तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर की फुल टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। ओके। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगी गई है, लगभग कम से कम 2 साल का। यहाँ पर भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 फुल टाइम जो आपका होनी चाहिए लेटरल जो एडमिशन होता है, प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीधी सी बात, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास जो है 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देन आपका एनिमल हाउस जीएलपी फैसिलिटीज़ में, यहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट हैं बीएससी बायोलॉजिकल वाले स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है आपका टेक्निकल असिस्टेंट एरिया बायोलॉजिकल साइंस, तो यहाँ पर भी बीएससी कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर आपका इन्वायरमेंटल में इंजीनियरिंग में रिक्रूटमेंट है, तो आपने डिप्लोमा कर रखी हो इन्वायरमेंटल या फिर मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए टेक्निकल में। उसके बाद फिर से एपिडेमोलॉजी में रिक्रूटमेंट है तो बीएससी मांगा गया है। फिर आपके इंडस्ट्रियल रिसर्च में रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आपके पास जो है इक्वायरमेंट लाइफ बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल्स में आपके ब्रांच के बीएससी डिग्री होना चाहिए। ओके। अब चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। अब टेक्नीशियन की वैकेंसीज में सबसे पहले आते हैं एरिया एंड केमिकल साइंस में, तो यहाँ पर आईटीआई जो लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट में जो ट्रेड है वो ट्रेड से कर रखी है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं।
अदरवाइज आपने 10th पास करके डायरेक्टली ITI नहीं किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बट ITI स्टूडेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सेंसर एंड डिवाइस डेवलपमेंट में तो ITI डिप्लोमा आपने कर रखी हो इन इलेक्ट्रिकल्स या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप अप्लाई करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है तो ITI प्लम्बर ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। फिर आपका इलेक्ट्रिशियंस में तो यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। देन आपका RNSC के लिए रिक्रूटमेंट है तो ITI RNSC ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर जो कोपा के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देन कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्क मेंटेनेंस या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस वो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। फिर आपकी एरिया कंप्यूटर साइंस में रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर भी सेम ट्रेड चलेगा जो कि मैंने ऊपर बताई। देन एक वैकेंसीज है आपका बायोलॉजिकल साइंस में तो ITI डिप्लोमा एरिया कर रखी हो एज अ फील्ड बायोलॉजिकल साइंस में तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली कुछ ही ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है ITI स्टूडेंट में, बाकी सब मेडिकल से रिलेटेड ट्रेड है ITI की। ओके, तो एक बार ट्रेड के अनुसार जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी मतलब बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। और ये जो फॉर्म है जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इसमें OMR बेस्ड या फिर CBT ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्स आपका होगा 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे की टाइम होगा जिसके लिए अलग अलग पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टेक्नीशियन की मैं बात करूं तो टेक्नीशियन वालों का यहाँ पर 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। ITI का स्टैंडर्ड होगा, 2.5 घंटा का टाइम होगा। इसमें भी आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 जो होगा आपका ट्रेड से, आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो जाइए जाकर अप्लाई कर लीजिए आप। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज आपको लगने वाला है RS 500, 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपको यहाँ पर देनी होगी। जितने भी ऑल कैंडिडेट हैं सिवाय ST SC PWD गर्ल्स कैंडिडेट और जो एम्प्लॉय है CSIR का वो कैंडिडेट, बाकी सब जितने भी जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट वालों को यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है और ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। सारी डिटेल्स मैंने बता रखी। कुछ डाउट है एक्स्ट्रा तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।